डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के 11th से आगे के क्वेश्चंस। तो देखो, पहली दोनों वीडियो जो में हमने 11 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियोस देखो। अब देखो, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। 15 साल के बाद रवि की एज जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी मान लो अगर उसकी एज अभी 6 है तो 4 टाइम्स 24 हो जाएगी ऐसे। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज, तो आपको बतानी है रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, एज हमने ले ली x, तो आपको कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, तो रवीज एक क्या होगी 15 साल बाद, यानी x प्लस 15, 15 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यस। अब देखो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो 15 साल के बाद जो उसकी एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज की कितनी टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो x प्लस 15 विल बी 4 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, x प्लस 15 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। आपके पास इक्वेशन है x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x को इस तरफ ले जाता हूँ, 4x माइनस x, तो 15 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ से देखो x इंटू 3 है तो 3 जो है वो अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड में, तो कितनी आ गई 5। सो x इज इक्वल्स टू 5, यानी रवि की प्रेजेंट एज क्या है, 5 ईयर्स। ठीक है। अ रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। what is the number। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहला भी किया था, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कह रखा है कि एक रेशनल नंबर है, वो इस टाइप में है कि अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके और 2/3 ऐड कर देते हो तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो -7/12। तो रेशनल नंबर जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, क्या होता है रेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। बट यहाँ पर आप से नंबर की बात करिए तो आप क्या सपोज कर लोगे, एक्स ही सपोज कर लोगे उसको। देखो, सो लेट द नंबर एक्स, आपने नंबर ले लिया रेशनल नंबर एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 5/2 इंटू एक्स हो गया। फिर उसके बाद आप उसमें 2/3 ऐड कर दो, आपने कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, -7/12। दैट्स योर इक्वेशन। ठीक है, आपको ये सोल्व करना है। 5/2x प्लस 2/2 -7/12। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 5/2x की वैल्यू निकालें, तो इसको इस तरह भेज देंगे, -7/12 -2/3। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर्स जो है वो रेशनल है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो 5x/2 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आया आपका 12, तो यहाँ पर आ गया -7 -8, कितना आ जाएगा -15/12। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5x/2 इज इक्वल टू -5/4। अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x की। तो देखो यहाँ से जो आपका 2 है वो ऊपर की तरफ जाएगा और 5 है वो डिवाइड में आएगा। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/4 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4 को 2 पे कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, 1 बचा, और इंटू में माइनस है तो -1/2। सो आपका रेशनल नंबर क्या आ गया, -1/2। ठीक है। नंबर 14 है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज करेंसी ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 और 10।
उसके पास 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट्स हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। आपको रेशियो दे रखा है उनके नंबर्स का कि नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितने, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितने और नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स कितने, रेशियो दे रखा है उनका। टोटल कैश जो है उसके पास 4 लाख रुपीज़ है। देन हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, तो आपको बताना है कि हर एक टाइप के उसके पास कितने नोट्स हैं। ठीक है, तो देखो 100 रुपये के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनका रेशियो क्या है, 2:3:5। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपीज़ के नोट्स क्या होंगे, तो लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। तो देखो फर्स्ट रेशियो में आपके पास क्या है 2, तो आप लिख देंगे 2x। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स क्या होंगे, तो यह आ जाएगा 3x। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स क्या होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5x। ठीक है, सबसे पहले आपने ये स्पोज कर लिया क्योंकि आपको रेशियो दे रखा था, तो आपने नंबर स्पोज कर लिए। अब देखो इसके बाद ये आपके पास नंबर्स आए, आपके पास टोटल क्या है, टोटल अमाउंट दे रखी है आपको 4 लाख, ये आपकी टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कैसे आएगी, जितने आपके पास नोट्स हैं उनको 100 से, 50 से और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखो मान लो आपके पास 100 रुपीज़ के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो 100 रुपीज़ के आपके पास 5 नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के आपके पास 2 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट क्या आएगा, 100 × 5 500 और 50 × 2 100, यानी आपके पास टोटल कितने रुपये आएंगे 600। तो ऐसे ही देखो अब मेरे को देखो 100 रुपीज़ के मेरे पास कितने नोट्स है 2x, तो 100 × 2x प्लस मेरे पास 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है 3x, 50 × 3x प्लस मेरे पास 5x। तो इन सबको गुना करने के बाद मेरे पास क्या आएगा टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट मेरी कितनी है 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 100 × 2x 200x आ गया, 50 × 3x आ गया, वो हमारे पास 150x और 100 × 5 आ गया 50x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, तो इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 400, तो 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। सो x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1000। तो देखो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ के नोट्स कितने आएंगे, हमारे पास संख्या थी उनकी 2x, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 1000, तो ये आ गए 2000। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स क्या आएंगे 3 × x यानी 3000 और ऐसे ही नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स कितने आएंगे 5 × x यानी 5000। ठीक है, दैट्स योर आंसर क्वेश्चन। आइए वे टोटल 300 रुपीज़ कॉइन्स इन डिनोमिनेशन 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपी। अब की बार मेरे पास कॉइन्स है, पिछले क्वेश्चन में मेरे पास नोट्स थे। तो देखो इसमें आपको बता रखा है आपके पास 1 रुपी 2 रुपी और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। आपको अब की बार कोई रेशियो नहीं गिवन, आपको उनमें रिलेशन दे दिया कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों से 3 टाइम्स से 3 गुना है। ठीक है, यानी अगर आपके पास 5 रुपीज़ के, अगर आपके पास 5 रुपीज़ के मान लो 6 कॉइन्स है, तो आपके पास 2 रुपीज़ के कितने होंगे 3 टाइम्स यानी 18 होंगे। ठीक है, अब देखो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, यानी टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स आपको दे रखे 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी, तो आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। तो देखो इसमें भी हमें सपोज करके करना पड़ेगा, पास 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कॉइन्स है। ठीक है, टोटल मेरे को पता है, टोटल है इनका 160।
ठीक है, इन तीनों का टोटल हमारे पास है 160। उसके अलावा मेरे को क्या पता है कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स के 3 टाइम्स है। तो यहाँ से मैं अगर रिलेशन बनाऊँ तो मैं ये बना सकता हूँ, तो x लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 5 रुपी कॉइन्स x हो गए, नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स 3x हो गए। बट नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन्स क्या लें? तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इन तीनों का सम नंबर ऑफ़ coins of 1 rupees, number of coins of 2 rupees and number of coins of 5 rupees is equal total 160। ठीक है, तो 160 में से x तो 5 रुपी कॉइन्स है, 3x 2 रुपीज़ कॉइन्स है, तो 1 रुपी कॉइन्स कितने बचे? 160 माइनस 3x प्लस 4x। 3x प्लस 4x करोगे यानी कि 160 माइनस 4x आ जाएगा। देखो इन दोनों का हम 3x प्लस x क्या आ जाएगा? 4x। तो 160 माइनस टोटल। ठीक है, इन दोनों को हटा दिया आपने, ये आपके पास 1 रुपीज़ के कॉइन्स बच गए। तो देखो, तो सपोज कर लेंगे लेट नंबर ऑफ़ 5 रुपी कॉइन्स x, नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स 3x एंड नंबर ऑफ़ 1 रुपीज़ कॉइन्स इज 160 माइनस 4x। अब देखो क्वेश्चन में आपको और एक और चीज़ दे रखी है कि टोटल जो अमाउंट आपकी कितनी है? 300 रुपीज़ आपकी टोटल अमाउंट है। देखो 300 कैसे आएगा? 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? 1, और उनकी संख्या है, नंबर्स है 160 माइनस 4x प्लस आपके पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? आपके पास 2 रुपीज़ के आपके कॉइन्स है, इसके कॉइन्स है आपके पास 3x, और 5 रुपीज़ के कॉइन्स आपके पास x, और इन सब का टोटल आपके पास 300। तो देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, 2 इंटू 3x आ जाएगा आपके पास 6x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो देखो 160, 6x प्लस 5x कितना आ जाएगा? 11x, 11x माइनस 4x आ जाएगा माइनस 7x इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, ये x इसको 160 को इस तरफ ले आए तो माइनस 7x आ जाएगा आपके पास, आपके पास ये जो 7x बचा है ये प्लस का बचेगा। ठीक है, 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 4 7 इज इक्वल टू 300। तो 7x की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ से 7x की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 160 यानी कि 140। सो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 यानी कि 20। तो देखो x की वैल्यू 20 आ गई। तो अब फाइंड करते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। तो देखो 5 रुपी कॉइन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स आपने सपोज किए थे x, तो ये आ गए 20। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स कितने आएंगे आपके पास? 3x यानी 3 इंटू 20 60, और नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स तो वो आपके पास आएंगे 160 माइनस 4x या 160 माइनस इन दोनों का टोटल 80 यानी कि 80। ठीक है, ये आपके पास आ गए 5 रुपी, 2 रुपी और 1 रुपी के कॉइन्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज़। यानी जो उस कंपटीशन में विनर होगा उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे। एंड ए पार्टिसिपेंट वू डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। और जो भी पार्टिसिपेट जो जीत नहीं पाए पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसलिए उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट इज 3000। जो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3000 है। ठीक है, यानी जितना भी टोटल प्राइज मिला है वो है टोटल जितने भी कैंडिडेट्स को मिला है उन सबको मिलाकर 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स इज 63। आपको बताने कि उनमें से कितने विनर्स थे अगर टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे वो 63 थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि कितने विनर थे और कितने पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो जीत नहीं पाए। ठीक है, बट आपको ये पता है कि दोनों को प्राइज़ कितना कितना मिला। विनर्स को मिला 100 रुपीज़ और जो पार्टिसिपेट जीत नहीं पाए उनको मिला
₹25। तो देखो प्राइज मनी आपके पास है 3000। अब देखो आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ विनर्स कितने, वो आपको फाइंड करना है। तो लेट नंबर ऑफ विनर्स या नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट ने विन किया, एक्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके कितने थे? 63 आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट डोंट विन, जो जीत नहीं पाए। अब देखो टोट विनर्स एक्स थे, टोटल 63 थे, तो कितने नहीं जीत पाए? 63 माइनस एक्स। ठीक है, 63 माइनस एक्स नहीं जीत पाए। अब आ जाते हैं प्राइज पर। जीतने वालों को कितना मिला? 100। नहीं जीतने वालों को 25। टोटल कितना? 3000। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू में 63 माइनस एक्स दैट्स इक्वल्स टू 3000। ठीक है, जीतने वालों को 100 रुपीज़, नहीं जीतने वालों को 25, और टोटल हमारा प्राइस था 3000। ठीक है, तो 100 इंटू एक्स 100x ही आ गया। 25 को 63 से करेंगे तो आ जाएगा 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ठीक है, 100 माइनस 25 आ जाएगा 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575 यानी 1425 दैट्स इक्वल्स टू 75x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1425 अपॉन 75, यानी कि इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 19। तो नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट्स आपके कितने हो गए? 19। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कितने पार्टिसिपेंट विन नहीं किए तो 63 माइनस 19 44। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गुड लक।